मेरा शौहर हवस परस्त इंसान था। वो घर की नौकरानी पर गंदी नजर रखता था। शौहर ने घर की नौकरानी को अपने जाल में फंसा भी लिया था। एक रात मैं मायके से शौहर को बताए बगैर ही वापस आई और जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। अंदर कमरे में मेरा शौहर और नौकरानी एक दूसरे के साथ नंगे। मेरा नाम आमना है और मैं पत्तों की शहर से चंद किलोमीटर दूर एक गाँव की रहने वाली हूँ जो आज के जदीद साइंसी दौर में भी पत्थर के जमाने की अक्कासी करता है। मैं उस वक्त 5 साल की थी जब मेरे माँ बाप ने अपने आबाई गांव को हमेशा हमेशा के लिए खैर आबाद कह दिया था और शहर को आबाद किया। मैं अपने 4 बहन भाइयों की अकलौती और सबसे छोटी बहन थी। यही वजह थी कि वालिदैन समेत तीनों भाइयों का प्यार भी मेरे हिस्से में ही आया था। पत्तों की शहर आकर हम मोहल्ला नूर कॉलोनी में किराए के मकान में रहने लगे थे। मुझे भी भाइयों के साथ करीबी गवर्नमेंट के प्राइमरी स्कूल में दाखिल करवा दिया गया था। मेरे अब्बू एक इंतहाई मेहनती इंसान थे। वो दिन भर रक्षा चलाते और रात को करीब ही वाक़े सब्जी मंडी में चौकीदार की ड्यूटी करते। इस तरह अब्बू इतना कमा लेते जिससे मकान का किराया और रक्षे के मालिक को इसके तय करदा दिहाड़ी देकर बाकी रकम से हम चारों भाई बहनों के तालीमी अखराजात और देगर घरेलू अखराजात पूरी कर रहे थे। वक्त गुजरता चला गया। हम सब बहन भाई तालीमी मदारिस तय करने के साथ साथ उम्र की मनासिल भी तय करते रहे। हत्ता कि मेरे तीनों भाई मैट्रिक करके सरे रोजगार हो गए। भाइयों के रोजगार होते ही हमारे घरेलू हालात भी बदलना शुरू हो गए। जल्द ही हम इस काबिल हो गए कि हमने कुशादा 2 मंजिला घर खरीद लिया। अब घर में खुशहाली आ गई थी। चनाचा हर वालिदैन की तरह मेरे वालिदैन भी बेटों के सरों पर सहरा सजाने के ख्वाब देखने लगे। कुछ दिनों के बाद बुशरा मेरे बड़े भाई अरशद, अक्सा मंझले भाई नईम और सादिया मेरे सबसे छोटे भाई उस्मान की दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। मैं उस वक्त तक मैट्रिक पास कर चुकी थी। अभी अम्मी अब्बू और भाइयों समेत मुझे मजीद तालीम दिलाने का सोच ही रहे थे कि मेरे लिए भी एक रिश्ता आ गया। रिश्ता इतना अच्छा था कि सब घर वाले फौरन ही राजी हो गए। राहील अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और एक ऑफिस में अच्छे ओहदे पर फाइज था। खाता पीता घराना था। एक पोश इलाके में बड़ा सा कोठी नुमा घर था। चनाचा जरूरी गिफ्ट व ईद के बाद मेरी शादी राहील से तय पा गई और कुछ ही महीनों के बाद मैं राहील की दुल्हन बनकर इस बड़े घर में आ गई। शादी की पहली रात जब मैंने राहील को देखा तो अपनी किस्मत पर नाज करने लगी। राहील इंतहाई खूबसूरत शक्ल और मर्दाना वजाहत का खूबसूरत शाहकार थे। मैं अपनी किस्मत पर नाज करने लगी। हमारी शादी को तकरीबन 2 माह से जायद का अरसा बीत चला था। हमारा हर दिन ईद और हर रात बारात थी। इसी 2 माह के दौरान हम शुमाली इलाका जात में हनीमून भी मना चुके थे। राहील जैसा हैंडसम और प्यार करने वाला शौहर पाकर मैं अपने आप को इंतहाई खुशकिस्मत तस्वर करती थी और अपने बख्त पर नाज करती थी। मगर खुशियों के लम्हात की उम्र बहुत ही मुख्तसर हुआ करती है। वो शादी का 3रा महीना था जब मेरे वजूद में राहील और मेरी मोहब्बत की निशानी के आसार जाहिर होने लगे। मेरे सास ससुर और राहील को पता चला। वो खुशी से नाच उठे। खुद ही मैं भी खुशी के मारे हवाओं में परवास कर रही थी। सास ससुर और शौहर पहले ही मुझ पर जान छिड़कते थे और अब तो वो मुझे घर की मलका समझकर मेरे आगे पीछे फिरा करते थे। मुझे बेड से पाँव भी नीचे उतारने नहीं देते थे। घरेलू मुलाजमीन में से एक मुलाजमा सिर्फ मेरे लिए मखसूस कर दी गई थी जो हर वक्त मेरी खिदमत के लिए कमर बस्ता रहती। वक्त मुकर्रर पर मैंने एक प्यारे से सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम जैन रखा गया। जैन की पैदाइश पर जी भरकर खुशियां मनाई गई। पूरे कोठी नुमा घर में चिरागा किया गया। जो मुलाजमा मेरी खिदमत के लिए वक्फ की गई थी उसे कपड़े, नकद रकम, सोने की अंगूठी बतौर इनाम दी गई। साथ ही उसे मुस्तकिल तौर पर मेरे और जैन के लिए वक्फ कर दिया गया। इन्हीं दिनों मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे राहील चुप चुप और उलझे हुए से रहने लगे हैं। कई बार पूछने की कोशिश की मगर राहील ने टाल दिया। मैंने भी ये सोचकर ज्यादा कुरेदना मुनासिब ना समझा कि हो सकता है काम की मसरूफियत की वजह से ये ज़हनी तौर पर थक जाते हैं। जैन 2 साल का हुआ तो हमारे आंगन में एक बार फिर बहारे महवे रक्सा थी। इस बार हमारी अज़वाजी खुशियों को दोबाला करने वाली नन्ही परी थी जिसका नाम आयमा रखा गया। हमारी जिंदगी मुकम्मल हो गई थी। एक बेटा एक बेटी, अब यही 2 बच्चे हमारी जिंदगी का महफर थे। मेरे सास ससुर मुझसे यूं वल्हाना मोहब्बत करते थे जैसे मैं इनकी बहू नहीं बल्कि सगी बेटी हूँ। एक रोज मेरे ससुर और सास उस वक्त मेरे कमरे में आए जब राहील घर में नहीं थे। अजरा भी किसी जरूरी काम की वजह से छुट्टी पर थी। इन्हें कमरे में दाखिल होते देखकर मैं बेड से उठ खड़ी हुई, इन्हें सलाम किया, बच्चे इनके हवाले किए। वो इन्हें लेकर प्यार करते हुए करीबी सोफे पर बैठ गए। कुछ देर तो बच्चों से प्यार करते रहे। फिर बड़े संजीदा लहजे में मेरे ससुर मुझसे मुखातिब हुए। आमना बेटी, मैंने और तुम्हारी सास ने फैसला किया है कि तुमने हमें जो इतना कीमती तोहफा पोते और पोती
की सूरत में दिया है, इसके बदले हम भी तुम्हें इनाम दें। बाबा, आपकी दुआएं और प्यार मेरे लिए इनाम से बढ़कर है। हमारी दुआएं तो हमारे साथ रहेंगी ही, मगर हमने इंतहाई सोच समझ कर एक फैसला किया है। जिस तरह वालिदैन की अव्वलीन ख्वाहिश होती है कि इनकी बेटी का आने वाला वक्त हमेशा महफूज रहे, बेटा हम चाहते हैं कि तुम्हें माशी लिहाज से इतना मजबूत बना दे कि आने वाले वक्त में तुम्हें किसी का मोहताज ना होना पड़े, हत्ता कि अपने शौहर का भी नहीं। मेरे ससुर इंतहाई संजीदा थे, मैं बस उनका मुंह देखे जा रही थी। बेटी, बात करने से पहले मैं तुमसे वादा लेना चाहता हूँ कि तुम ये सब कुछ अपने सीने में दफन रखोगी और किसी को भी नहीं बताओगी, हत्ता कि राहिल को भी इन बातों का इल्म नहीं होना चाहिए। मैंने इनसे वादा किया, तब उन्होंने कहा कि वो अपनी सारी जायदाद, अपना सब कुछ मेरे नाम करना चाहते हैं, इस शर्त पर कि ये जायदाद और बैंक बैलेंस वगैरह किसी सूरत में भी अपने शौहर राहिल के नाम नहीं करोगी। मैं तो मजीद उलझ कर रह गई। राहिल इनका बेटा है, मेरा शौहर है, मेरे बच्चों का बाप है, फिर क्या वजह थी कि वो अपनी जायदाद, अपना बैंक बैलेंस, अपना सब कुछ मेरे नाम कर देना चाहते हैं। मैंने इनसे काफी पूछा भी, मगर उन्होंने मजीद कुछ कहने से रोक दिया कि वो वक्त आने पर खुद ही सब कुछ बता देंगे। चनाचा अगले रोज ही उन्होंने कचहरी और मुतलका दफातर में जाकर सब कुछ मेरे नाम कर दिया। अजवाजी जिंदगी के 6 साल तो मेरी जिंदगी के यादगार साल थे, मगर अब मेरे शौहर की इल्तफाती और सर्द महरी, मगर अब मेरे शौहर का रवैया मुझ पर क़यामत ढा रही थी। मैंने बहुत बार इनसे प्यार से भी इस सख्त रवैये के बारे में पूछना चाहा, मगर वो हर बार मुझे टाल देते। मेरे सास ससुर से भी इस बात का तज़किरा किया, वो भी राहिल के सर्द रवैये को महसूस कर चुके थे और बेहद परेशान थे। ताहम उन्होंने मुझे तसल्ली दिलासे देकर किसी न किसी तरह बहला लिया। इन्हीं दिनों एक और तकलीफदा सूरत हाल का भी मुझ पर इंकशाफ हुआ, वो ये कि मेरी खास मुलाजमा अजरा के रंग ढंग बदलने लगे। पहले तो वो आम घरेलू सादा कपड़ों में मेरे सामने आया करती थी और मेरे शौहर राहिल की मौजूदगी में हमारे कमरे में आने से ग्रेज करती थी। अगर किसी वजह से आना पड़ भी जाए तो वो कमरे में दाखिल होने से कबल दरवाजे पर दस्तक देती, हमसे अंदर आने की इजाजत तलब करती। मगर अब तो वो खासे शौक कपड़े पहने, हल्का फुल्का मेकअप करके बिला इजाजत मेरे कमरे में उस वक्त आ जाती जब मेरे शौहर कमरे में मौजूद होते और दांस्ता गैर जरूरी तौर पर कमरे में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करती। पहले वो हम सबसे नजरें झुकाकर अदब से बात करती थी, मगर अब वो आंखों में आंखें डालकर बातें करती। खासकर मेरे शौहर से तो इंतहाई बेतकल्लुफाना अंदाज में मुस्कुरा कर बातें करती। मैं अपनी सादा लोही की सबब यही समझती रही कि जिस तरह किसी कम सर्फ को जरूरत से ज्यादा अहमियत और इख्तियार दे दिया जाए तो वो आपे से बाहर होकर ओछी हरकतें करना शुरू कर देते हैं, इसी तरह मेरे सास ससुर और खुद मेरी तरफ से जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जाने लगी है, इसलिए ये इतनी सर पर चढ़ गई। मुझे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि अजरा हमारे लिए आस्तीन साबित होगी, जो इसी थाली में छेद करेगी जिसमें वो अब तक खाती रही है। हालांकि मेरे सास ससुर ने इशरातन कई बार मुझसे कहा भी कि मैं अजरा से इस हद तक बेतकल्लुफी से पेश ना आऊं कि वो मालकन और मुलाजमा का फर्क ही भूल जाए, मगर मेरे जहन में तो दूर दूर तक भी ऐसा गुमान नहीं था कि अजरा कोई ऐसा गुल खिलाएगी कि मेरी मुस्कुराती अज़वाजी जिंदगी में सहर घोल देगी। एहसास तो मुझे उस रोज हुआ जब मैंने एक रोज अजरा को राहिल की बाहों में देख लिया। उस रोज मेरे मायके में कोई फंक्शन था जिसमें हम सब वहाँ गए हुए थे। राहिल के ऑफिस में ज्यादा काम था जिसकी वजह से उन्हें छुट्टी नहीं मिल सकी थी। मैं, मेरे दोनों बच्चे, मेरी सास और ससुर फंक्शन में चले गए। प्रोग्राम ये था कि फंक्शन के खत्म होने पर मेरे सास ससुर वापस घर चले आएंगे, जबकि मैं एक हफ्ता मायके में रहकर बाद में आऊंगी। मगर उस रोज शायद उस ड्रामे का ड्रॉप सीन होना था जो ना जाने कब से हमारे घर में चल रहा था। इस शर्मनाक ड्रामे का इख्तिताम आज आ पहुंचा था, जो न जाने कब से मेरी नाक के नीचे इंतहाई दलेरी से खेला जा रहा था। जब मैं अपने सास ससुर के साथ घर वापस आई तो पूरी कोठी में एक सन्नाटा सा तारी था। तमाम मुलाजमीन अपने अपने काम निपटाकर सर्वेंट क्वार्टर्स में जा चुके थे। सिर्फ बाहर वाले गेट पर सिक्योरिटी गार्ड चाक व चौबंद अपनी ड्यूटी सर इंजाम दे रहा था। उसने गेट खोला, ड्राइवर ने गाड़ी अंदर खड़ी कर दी। मेरे ससुर तो अपने ख्वाबगाह में चले गए, जबकि मेरी सास मेरे और बच्चों के साथ मेरी ख्वाबगाह की तरफ चल पड़ी। मेरे कमरे में हल्का नीला बल्ब चल रहा था। कमरे का दरवाजा खुला था। मैंने इस डर से कि मेरे शौहर डिस्टर्ब ना हो तो निहायत आहिस्तगी से दरवाजा खोला और जैसे ही मैं और मेरी सास कमरे में दाखिल हुए तो हल्की सी रोशनी में मैं और मेरी सास ने वो शर्मनाक मंजर देख लिया, जिसे देखकर मेरे मुंह से बेसाख्ता एक चीख निकल गई। अजरा और मेरा शौहर राहिल एक दूसरे के बाजू में लिपटे हुए थे। मेरी चीख से तो जैसे मेरे कमरे में बम फुट गया और वो दोनों हड़बड़ाकर अपना आप संभालते हुए उठ खड़े हुए। मेरी सास ने आगे बढ़कर स्विच ऑन कर दिया। पूरा कमरा तेज रोशनी में नहा गया। अजरा सर झुकाए खड़ी थी, जबकि राहिल इंतहाई दीदा दिलेरी से खड़ा था। तुमने तो
1 हफ्ते बाद आना था ना, टिटाई से मुझसे कहने लगा। मैं तुम्हारे सदमे के बिल्कुल खामोश होकर रह गई थी। मेरी आंखों से तो आंसू बह रहे थे। ख्वाबों की शीश महल यूं बिखर जाएं तो इंसान का दिल तो क्या रूह भी कर्चों से लहू लहान हो जाया करती है। कितना मान था मुझे अपने शौहर पर, कितना फख्र और एतबार किया करती थी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे शौहर इस हद तक बेवफा हो सकते हैं कि एक आम सी शक्ल व सूरत वाली मुलाजमा को मुझ पर तरजीह देते हुए इसके साथ यूं बहक जाएंगे कि मुझे अपने बेवकत होने का एहसास होने लगेगा। मैं कोई जवाब दिए बगैर टूटे हुए अंदाज में सोफे पर बैठ गई और पथराई हुई नजरों से बगैर जवाब दिए अपने शौहर को देखने लगी। मेरी सास ने आगे बढ़कर असरा को बालों से पकड़कर घसीट लिया और पांव से जूती उतारकर इसको मारना शुरू कर दिया और साथ ही साथ इसे गालियां भी दिए जा रही थी। वो रात मैंने कांटों पर गुजारी। मेरी सास असरा को मारती हुई कमरे से बाहर ले गई, जबकि मेरे शौहर भी कपड़े तब्दील करके मुझसे कुछ कहे बगैर कमरे से निकल गए। अगली सुबह मेरे लिए क्यामत की सुबह थी। नाश्ते की मेज पर मैं, मेरी सास और ससुर इकट्ठे बैठे हुए थे। मेरा बेटा मेरी सास की गोद में, जबकि बेटी ससुर की गोद में। बल्कि मैं बार बार इस खाली कुर्सी को देख रही थी जहाँ राहील हमारे साथ बैठकर नाश्ता किया करते थे, मगर आज इनकी जगह खाली थी। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नाश्ता मेज पर लगा हुआ था, मगर हम नाश्ते की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहे थे। बल आखिर उसने वही किया ना जिसका मुझे खतरा था। मेरे ससुर बोले, हाँ, रगों में दौड़ने वाला खून अपनी तासीर एक ना एक दिन जरूर दिखलाता है। मेरी सास ने बोला, बेटी तुम्हें याद है ना कि जब मैंने अपनी सारी जायदाद, बैंक बैलेंस सब कुछ तुम्हारे नाम किया था तो मैंने तुमसे हल्फ लिया था तुम ये सब किसी को भी नहीं बताओगी, हत्ता कि अपने शौहर से भी इसका जिक्र नहीं करोगी। तुमने उस वक्त वजह पूछी थी। मैंने कहा था कि वक्त आने पर तुम्हें हर चीज से आगाह कर दिया जाएगा। ये इन दिनों की बात है बेटा, जब मैं और मेरी बेगम दोनों जवान थे। मैं पुलिस में था, जिसकी वजह से एक शहर से दूसरे शहर, एक सूबे से दूसरे सूबे में ट्रांसफर का सिलसिला जारी रहता था। मेरी बेगम को पढ़ाने का शौक था। वो मेरे साथ साथ शहर शहर या सूबे सूबे में नहीं जा सकती थी, इसलिए बेगम ने अपने आप को मसरूफ करने के लिए एक प्राइवेट कॉलेज खोल लिया था। ये कॉलेज खालिस्तान लड़कियों के लिए था। सारा स्टाफ फीमेल था, सिवाय अकाउंटेंट तलहा के, जो सिर्फ ऑफिस तक ही महदूद था। इसके जिम्मेतुल बात की फीस जमा करना, टीचर्स की तनख्वाहें बनाना था। मैंने और मेरी बेगम ने मोहब्बत की शादी की थी। लोग हमारे प्यार की मिसालें दिया करते थे। हमें अल्लाह पाक ने हर किस्म की दुनियावी नेमतों से नवाजा हुआ था, सिवाय औलाद की नेमत के। हमारी शादी को 15 साल बीत चुके थे, मगर हम अभी तक औलाद की नेमत से मरहूम थे। रिश्तेदारों ने दूसरी शादी के लिए मुझे बहुत कहा, हत्ता कि तुम्हारी सास ने भी मुझे बाखूबी इजाजत दी, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। इन्हीं दिनों मेरी रिटायरमेंट के ऑर्डर आ गए। मुझे जो वाजबात मिले, इनसे मैंने शहर में पोश इलाके में ये कोठी खरीद ली। कॉलेज की बिल्डिंग पहले ही हमारी साथी थी, चनाचा मैंने बेगम के कहने पर कॉलेज ज्वाइन कर लिया। यूं मैं और बेगम एक ही ऑफिस में बैठने लगे। कुछ ही अरसे बाद मैं इससे उकता गया और फिर मैंने प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू कर दिया। इन्हीं दिनों एक ऐसा वाकया हो गया कि मुझे अपनी तमाम तर तवज्जो अपने कॉलेज पर दोबारा से मरकूज करना पड़ी। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि सारा कॉलेज का स्टाफ फीमेल था, सिवाय अकाउंटेंट तलहा के। वो सिर्फ ऑफिस तक ही महदूद था, मगर पता नहीं कब और कैसे तलहा ने कॉलेज की लेक्चरार अनम को अपने तामे उल्फत में फंसा लिया और फांसा भी इस कदर होशियारी और शातिराना तरीके से कि इसकी खबर पूरे कॉलेज पर गहरी नजर रखने वाली ना मेरी बेगम को हुई और ना ही प्रोफेसर अनम की किसी दोस्त को पता चली। और पता उस वक्त चला जब उन्होंने अपने घर वालों से चोरी छुपे कोर्ट मैरिज कर ली। शादी इनका जाती मसला था, मगर इनका ये कदम कॉलेज के लिए बदनामी साबित हो सकता था। चनाचा मेरी बेगम ने फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए अनम और अकाउंटेंट को नौकरी से निकाल दिया और यूं कॉलेज के अकाउंटेंट की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई और अनम की जगह एक और प्रोफेसर को रख लिया गया। इस वाक्य को बामुश्किल 2 साल ही गुजरा होगा कि एक रोज अनम रोती पीटती हमारे कॉलेज आ गई। उसकी गोद में शीर ख्वार बच्चा था। इसकी जुबानी पता चला कि हमारा साबका अकाउंटेंट तलहा वो मर्द था जिसका काम गली गली मंडलाना था। वो ऐसा बद किरदार इंसान था जो बावजूद शादीशुदा होने के और बच्चे का बाप होने के इधर उधर मुंह मारता रहता था। शक्ल व सूरत का वजी था, खुश लिबास था, इसलिए कच्चे जहनों की लड़कियां और औरतें इसके दामने उल्फत में फंस जाती थीं। वो हर किसी को झूठी मोहब्बत के ख्वाब दिखाकर इन्हें बर्बाद कर देता था। जो औरत या इसकी झूठी मोहब्बत के जाल में न फंसती, वो इससे वर्गलाकर कोर्ट मैरिज कर लेता और फिर अपना मतलब पूरा करके इसको अपनी जिंदगी से यूं निकाल देता जैसे कि कभी कोई वास्ता ही ना था। अनम के साथ साथ भी इसने यही किया था। अनम गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। इसने मेरी बेगम के नोटिस में लाए बगैर इसे मुख्तलिफ किस्म के तारीफ और एहसानात के बोझ तले यूं दबा लिया कि वो इसे अपना गमसार समझकर
अपने तमाम घरेलू मामलात उसको बताने लगी। ये कुर्बत और हमदर्दी रफ्ता रफ्ता मोहब्बत में ढल गई, जो बलाखिर कोर्ट मैरिज पर जाकर खत्म हुई। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने उसे बेटा अता किया और इसके साथ ही इसके अज़वाजी जिंदगी की बहार पर भी मौसम खज़ां ने रफ्ता रफ्ता छाना शुरू कर दिया। तलहा ने झूठी सच्ची कहानी सुनाकर इसे अपने घर ले जाने से गुरेज करते हुए इसे अलहदा किराए के घर में रखा हुआ था। वो इस कदर तेज था कि अनम को इसके असली घर का पता भी मालूम ना था। चनाचा शादी के महज 2 साल बाद ही वो अनम को तलाक देकर किसी और कली की तलाश में निकल गया और अनम रोती पीटती हमारे कॉलेज आ गई। इसकी कहानी सुनकर हम सिवाय अफसोस के कुछ भी नहीं कर सकते थे। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी मदद चाहती हूँ, वो ये कि आप मेरे बेटे को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लें। मैं अपने माँ बाप के घर जाकर पहले तो इनसे माफी मांगना चाहती हूँ। वो मेरे माँ बाप हैं, मुझे यकीन है वो मुझे माफ कर देंगे। इसके बाद मैं अपने बेटे को इनके पास ले जाऊंगी और इसे अपने माँ बाप के पास छोड़कर तलहा की तलाश में निकलूंगी और जिस रोज वो मुझे मिल गया उससे अपने हाथों से ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो दोबारा किसी औरत को धोखा देने के काबिल नहीं रहेगा। हम जानते थे कि वो ये सब कुछ जज्बाती फैसले के तौर पर कर रही है। अमली तौर पर वो मर्दों के इस मुआशरे में तलहा का बाल भी बाका नहीं कर सकती थी। खैर, हमने सोफे पर सोए हुए अनम के शीरख्वार बेटे को देखा, जो माँ पर पड़ने वाली क़यामत से बेखबर अंगूठा मुंह में लिए बेखबर और गहरी नींद सो रहा था। इसके चेहरे पर फरिश्तों की सी मासूमियत थी। अब खुले होंठ मुस्कुरा रहे थे। मैंने अपनी बेगम की तरफ देखा, जो बड़े गौर से बच्चे को देख रही थी। हमारी शादी को अब तो 15 साल से जायद बीत चुके थे, मगर हमारे आंगन में अभी तक कोई फूल नहीं खिला था। मगर उस रोज हमने अनम के बेटे को देखा तो हमें यूं लगा जैसे इस बच्चे की रगों में हमारा ही खून दौड़ रहा है। ये बच्चा मेरा और मेरी बेगम का अपना बच्चा है। मैंने अपनी बेगम की तरफ देखा, जो बड़ी इल्तिजा वाली नजरों से मेरी तरफ देख रही थी कि जैसे इस बच्चे को सीने से लगाने और अपने पास ख्वाह चंद दिनों के लिए ही सही रखने की इजाजत तलब कर रही थी। मेरा सर हाँ में हिलते ही वो तेजी से आगे बढ़ी और दीवाना वार बच्चे को उठाकर सीने से लगाकर इसे बोसा देने लगी। टीचर अनम के लिए गोया ये इशारा था कि हमने इसके बेटे को कबूल कर लिया। इसने वो बैग जिसमें बच्चे की चीजें थी, मसलन फीडर, दूध का डब्बा वगैरह, सब हमारे हवाले किया और बच्चे को लेकर हमने अपने सीने से लगाकर भरपूर बोसे दिए। चंद लम्हे उसने अपने बेटे को बड़ी हसरत से देखा, जैसे आंखों के रास्ते दिल में उतार रही हो। फिर उसने बेटे को मेरी बेगम को थमाया और रोती हुई ऑफिस से बाहर निकल गई। उसी दोपहर हमें ये खबर मिल गई कि अनम ने खुद खुशी कर ली है। यूं वो बच्चा जिसे इस दुनिया में अभी कुछ ही माँ हुए थे, अपने माँ बाप दोनों से मरहूम हो गया। हमने उस दिन अनम के बच्चे को मुस्तकिल तौर पर अडॉप्ट कर लिया, इसे अपना नाम दिया। माँ बाप के घर में इसका नाम ना जाने क्या था, मगर हमारे घर में वो राहिल बनकर परवरिश पाने लगा। वालिदैन के खाने में हमने अपना नाम लिखवाया। यूं वो बच्चा एक नए नाम, एक नई वल्दियत के साथ परवरिश पाने लगा। हमारी जिंदगी में औलाद की कमी का जो वसी खलात पैदा हो चुका था, वो अब मुकम्मल तौर पर दूर हो गया था। मेरी बेगम की ममता की प्यास और मेरी शफकत अब बुझ चुकी थी। हम राहिल को अपना हकीकी और सगा बेटा मानकर अपनी तमाम तर शफकतें और मोहब्बतें और प्यार इस पर निछावर करने के साथ साथ इसकी तालीम और तरबियत पर भी भरपूर तवज्जो दे रहे थे। राहिल भी हमें अपना हकीकी माँ बाप समझता था। वक्त गुजरता चला गया। राहिल उम्र की मनाजिल तय करने के साथ साथ तालीमी मदारिस भी तय करते करते अब यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुका था। राहिल को अल्लाह ताला ने मर्दाना वजह से जी भरकर नवाजा था। वो खुश लिबास भी था और इंतहाई ज़हीन भी। सभी लड़कियां इस पर मरती थी, मगर हमने अपने बेटे को यूं बेलगाम नहीं छोड़ा। चनाचा MBA करते ही हमने उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंटेंट करवा दिया। साथ ही इसकी बेराह रवि को लगाम डालने के लिए इसकी शादी तुम्हारे साथ कर दी। हमारा ये ख्याल था कि शादी की जंजीर से अज़वाजी खोटे से यूं बांध कर रखेगी कि इसे अज़वाजी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर किसी और जगह जाने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। मगर ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी। हमने खुदगर्जी का मुजाहिरा करते हुए ये फैसला तो कर लिया था कि हमारे बिगड़े बेटे को इसकी बीवी आकर राह रास्त पर ले आएगी, मगर हमने यही नहीं सोचा था कि जिस बेटे को हमारी बरसों की कड़ी निगरानी और सख्त तरबियत भी इसकी गुमराही से ना रोक सकी, उसे एक गैर औरत कैसे सुधार लेगी। ये शायद इसकी रगों में दौड़ने वाला उसके बाप का खून था, जो बच्चों का बाप होने के बावजूद अनम समेत न जाने कितनी औरतों की असमतों का कातिल था। वो जिस मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ भी खवातीन की तादाद ज्यादा थी, लिहाजा राहिल वहाँ भी पुराने गुल खिलाने लगा। आए दिन एक नई औरतों से इसके रोमांस के किस्से ज़बाने आम होने लगे। लोग शादी के बाद सुधर जाया करते हैं, मगर वो शादी के बाद ज्यादा बिगड़ गया था। हमें इसकी करतूतों की खबरें बराबर मिल रही थी। हमने इसे समझाने की बेहद कोशिश की। दर पर्दा इसके अफसरान और इसके करीबी दोस्तों को भी बीच में डाला कि वो भी इसे समझाए, मगर वो समझाने के हदूद से बहुत आगे निकल चुका था। हमें बहुत फिक्र होने लगी कि हमने अपने बेटे को राह रास्त पर लाने की खातिर तुम जैसी
ऐसी प्यारी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। चनाचा हम दोनों मियाँ बीवी ने अपनी इस गलती की तलाफी का फैसला कर लिया और आपस में मशवरा करके अपनी जायदाद, अपना बैंक बैलेंस, अपना सब कुछ तुम्हारे नाम करने का फैसला कर लिया। हमने ये फैसला भी कर लिया था कि इस चीज की खबर अपने बेटे राहिल समेत किसी को नहीं पढ़ने देंगे। चनाचा हमने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया। इसके अफेयर्स ऑफिस की लड़कियों के साथ साथ और भी कई औरतों के साथ चल रहे थे। इसकी आदत इस हद तक बढ़ चुकी थी कि इसकी मैली नजरें अब घर की मुलाजमाओं पर भी उठने लगी थी। बाकी तो इससे दामन बचाती रही, मगर तुम्हारी साथी अजरा मुलाजमा इसकी भरपूर हौसला अफजाई करती रही और बदले में राहिल से पैसे और देगर तारीफ बटोरती रही और इसकी इशारों पर नाचती रही। हम इस सूरत हाल से निपटने की कोई तरकीब सोच रहे थे कि किसी तरीके से ये मसला यूं निपट जाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी राहिल की ये घिनौनी हरकत का किसी को भी पता ना चले और ये सिलसिला भी खत्म हो जाए कि कल रात अचानक वो सब कुछ हो गया जिसका हमें डर था। तुम और तुम्हारी सास के सामने जब वो शर्मनाक हालत में बेनिकाब हुए तो दोनों ने घर छोड़ दिया और न जाने कहाँ चले गए। मैं राहिल और अजरा की फितरत अच्छी तरह समझ चुका हूँ। मुझे यकीन है कि वो एक दूसरे के साथ मुखलिस कभी नहीं रहेंगे, वो कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे। वो दोनों हिर्स के बंदे हैं और नफ्स के गुलाम है। जल्द ही उनका एक दूसरे से दिल भर जाएगा और राहिल किसी और कली का रस चूसने निकल जाएगा, जबकि अजरा किसी शिकार की तलाश में निकल जाएगी। मेरे ससुर राहिल के मुतालिक सब कुछ बताकर खामोश हो गए थे और मैं दिल गिरफ्ता अपनी इज़वाजी जिंदगी का मातम कर रही थी। बेटी, हमें एहसास है कि हमसे ज्यादती हुई। तुम्हारे मामले में हमने अपनी जायदाद वगैरह सब कुछ तुम्हारे नाम करके किसी हद तक अपनी इस नाकाबिले तलाफी गलती की तलाफी करने की कोशिश की है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोठी, बैंक बैलेंस, कार, दौलत इन जख्मों को मुदावा नहीं कर सकती जो राहिल के हटजाईपन की वजह से तुम्हारे दिल और तुम्हारी रूह पर लगे हैं। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारी गलती की वजह से हुआ है कि हम ये समझ बैठे थे कि आने वाली दुल्हन एक ऐसे शख्स को सुधार लेगी जो अपने बाप की तरह इस हद तक हवस परस्त है कि इधर उधर झक मारने के साथ साथ घर की मुलाजमाओं पर भी बुरी नजरें जमाए रखता है। हम तुम्हारे मुजरिम है बेटी, हो सके तो हमें माफ कर देना। मेरे ससुर ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैं तड़प कर उठी और इनके जुड़े हुए हाथों को अपने हाथ में थाम कर बोसा देते हुए कहा, आपने मुझे बेटी कहा नहीं है बल्कि बेटी माना भी है। हकीकी माँ बाप की तरह आपने मुझे तौकीर दी है। आपने यकीनन ये सब कुछ नेक नियति से ही किया है, मगर नसीब तो वो अंधेरे होते हैं जिसकी तारीख सीने में भी कोई भी नहीं झांक सकता। मुझे आपसे किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं। इसके बाद मेरे सास ससुर जैसे बोलना भूल गए। हर वक्त चुपचाप बैठे खलाओं में घूरते रहते या फिर आसमानों में घूरते रहते या फिर बच्चों के साथ मसरूफ रहते। मैंने अपने मायके में अपने आप पर टूट पड़ने वाली इस क़यामत के बारे में किसी को नहीं बताया था। बताती भी तो क्या बताती, मुझे तो शर्म आती थी कि अपने मायके वालों को बताऊं कि मेरा शौहर एक मामूली शक्ल व सूरत वाली मुलाजमा को मुझ पर तरजीह देते हुए मुझे छोड़कर चला गया है। मगर ये बात ऐसी नहीं थी कि छुपाई जा सकती। मेरे माँ बाप और भाइयों को किसी न किसी तरह खबर हो गई। वो तो मरने मराने पर आ गए थे, मगर मेरे समझाने पर वो ठंडे पड़ गए। उन्होंने मुझे और बच्चों को ले जाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन मशरकी रवायात के मुताबिक मैंने कहा कि इस घर में मेरी डोली उतरी थी और अब यहाँ से ही मेरा जनाजा उठना है। राहिल मुझे छोड़कर चला तो गया था, मगर इसने मुझे तलाक नहीं दी थी। इसने मुझसे रिश्ता भी नहीं तोड़ा था। नाराज होकर जाने वाले एक ना एक दिन अपनी गलतियों का एहसास कर कर लौट आया करते हैं। राहिल जैसा था मगर शरई और कानूनी तौर पर मेरा शौहर था, मेरा जीवन साथी था। मुझे अब बस इसके लौट आने का इंतजार करना था। जिंदगी की आखिरी सांसों तक इसकी वापसी की राह तकनी थी। मेरी सास और ससुर मेरे शौहर राहिल के घर से चले जाने के बाद बहुत कम अरसा जिंदा रहे। मेरा शौहर राहिल इनका हकीकी बेटा नहीं था, मगर इसे सीने से लगाया, पाला पोसा, तालीम दिलाई, परवान चढ़ाया। इतने बरसों की रफाकत और अजनबी लोगों को भी एक अटूट बंधन में बांध दिया करती है। राहिल को तो उन्होंने अपना सगा बेटा माना था, अपना नाम दिया था, और जब वो बगैर इतला दिए, बगैर कोई निशान और अता पता दिए बगैर घर से चला गया, शायद कभी भी लौट ना आने के लिए, तो उन्हें ऐसे ही सदमा और दुख हुआ था जैसे जवान बेटे माँ बाप को ऐन उस वक्त छोड़ जाते हैं जब उनके बुढ़ापे को उनकी जवान औलाद के सहारे की जरूरत होती है। उनको राहिल की जुदाई अंदर ही अंदर खा गई, इसलिए वो दोनों ज्यादा देर जिंदा ना रह सके। मेरे माँ बाप भी अपनी तबीयत उम्र गुजार कर इस दुनिया से अपना नाता तोड़ गए थे। मुझसे टूटकर प्यार करने वाले मेरे भाई भी कुछ अरसा तक मेरे लिए परेशान होते रहे और फिर अपने बीवी बच्चों में और दुनिया के झमेलों में खो गए। और मैं अपनी उम्र की मनाजिल तय करते करते अपने शौहर का इंतजार करती रही। मेरे शौहर को मुझसे जुदा हुए 22 बरस से ज्यादा का अरसा बीत चला है। मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं। मैंने अपने दोनों बच्चों की शादियां भी कर दी हैं। वो अक्सर मुझसे पूछा करते हैं कि इनके बाबा कहाँ हैं, और मैं इन्हें ये कहकर टाल देती हूँ कि आज से बरसों पहले इनके बाबा घर का रास्ता भूल गए थे, और ऐसा रास्ता भूले कि आज तक वो वापस नहीं लौटे। मेरे बच्चे
बेयकीनी से मेरी तरफ देखते हैं, शायद समझते भी हों क्योंकि छोटे तो नहीं है मगर मुंह से कुछ नहीं बोलते। मैं जानती हूँ कि इन्हें मेरी इन बातों का यकीन नहीं आता। मैं इन्हें यकीन दिलाना भी नहीं चाहती। 22 साल से ज्यादा का अरसा एक तवील अरसा होता है। अगर राहिल होते तो कभी ना कभी अपनी गलती का एहसास करके लौट आते, मगर मेरा दिल नहीं मानता। मेरा दिल कहता है कि शायद मुलाजमा के साथ काबिल एतराज हालत में पकड़े जाने पर एहसास नदामत इन्हें वापस नहीं आने दे रहा। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।